परमानेंटली पक्का नहीं किया जाता, इनको 25,000 रुपया कम से कम तनख्वाह देने की शुरुआत होनी चाहिए। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जम करके डेली वेजर्स के ऊपर सियासत की। मैं ये साफ शब्दों में पत्रकार मित्रों में कह रहा हूं कि पिछले 2014 के बाद और खासतौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद जब हमारी रियासत को तोड़ दिया गया, हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसके बाद एक भी डेली वेजर्स को या किसी भी बेरोजगार को नौकरी इन्होंने पक्का नहीं किया। चिल्लाते रहे इनके दफ्तरों के बाहर भूखे प्यासे, गर्मी सर्दी बरसात में। तमाम डेली वेजर्स से लेकर के जितने भी नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, फिर उसके बाद वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, एसपीओज, और इसके साथ साथ लैंड ओनर्स, कंटीजेंट पेड वर्कर, कुक्स, इन्होंने सभी की अनसुनी कर दी। मैं आपसे डेली वेजर्स से गुजारिश करूंगा कि बीजेपी वालों को कहिए कि आपका जो 5 मेंबर का डेलीगेशन है, मैं आपने जो कदम लिया, हम आपके साथ खड़े हैं, डेली वेजर भाइयों के साथ, तमाम नौजवानों के साथ खड़े हैं। मैं पहले भी जंग लड़ रहा था, आगे भी हम इन बच्चों के लिए जंग लड़ेंगे। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, जो 5 मेंबर की कमेटी है मेरे डेली वेजर्स भाइयों की, आप ये काम कीजिए सिर्फ, क्योंकि जम्मू में 2 ड्यूल पावर सिस्टम है, एक राजभवन से, एक सेक्रेटरीट से। राजभवन सेक्रेटरीट के चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देता, चुनी हुई सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो प्रपोजल देती है वो उसको मानता नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसलिए इनके ऊपर भरोसा करना बिल्कुल, या इनके ऊपर वो करना, यकीन करना मेरे हिसाब से सुझाव है कि आप बीजेपी के नेताओं को खुद जो कह रहे हैं कि आप इनकी तनख्वाहें बढ़ाई करके 5-5 लाख की जाए, और बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के सुनील शर्मा और जो हैं, इन्होंने चेयर कमेटी भी बना ली अपनी कि 5 लाख रुपया तनख्वाहें दी। किया क्या आपने? चमचमाती हुई गाड़ियां, स्कॉट्स, इफ्तार पार्टियां कर रहे हैं, तमाम ऐशो आराम लग्जरीज ले रहे हैं आप लोग। तो इन मेरे बच्चों को क्या दिया आपने? लिस्टों में घोटाले, बेरोजगारी और लाठीचार्ज, जेलों में ठूसा, बर्बरतापूर्वक तमाम पीएचडी, पीजीडी, पीडब्ल्यूडी के ऊपर डेली वेजर। मैं इन कमेटी से कहूंगा, राजेंद्र सिंह, ताज को, रवि हंस को, होशियार सिंह जी को, नवनीत, जितने भी है तमाम डेली वेजर, आप इनके पीछे पड़ जाइए। राजभवन और सेक्रेटरीट के ऊपर भरोसा मत कीजिए। आप इनके पीछे ये पड़ जाइए कि 10 दिन का हमने समय दिया हुआ है चुनी हुई सरकार को, उन्होंने कमेटी बनाई हुई है, लेकिन वो कमेटी की रिकमेंडेशन चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस कमिश्नर, लॉ सेक्रेटरी की है, जितनी भी है वो हाई पावर कमेटी है, उसका फैसला फिर से मरकज के पास जाएगा, और आप मरकज के पास जाइए और उनके ऊपर दबाव बनाइए। इनको जो 28 बीजेपी के खुद को जम्मू के ठेकेदार कहते हैं, इनको कहिए कि आपको अमित शाह से मिलाएं, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण से मिलाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलाएं, और उनको कहें कि वन टाइम सेटलमेंट, परमानेंटली रिक्रूटमेंट पैकेज का ऐलान किया जाए। अब ये कार्रवाई भी साथ साथ चलाएं, इससे आपका काम और आसान हो जाएगा। सुनील डिंपल का जम्मू का बेटा, डोगरा बेटा, हमेशा ही जम्मू कश्मीर के लोग कहने खलोते रहा, नौजवान करें, अवाम करें, और इन्हें जमीयत वाले ऊपर सियासत की थी, ये बाकआउट करने की किया इन्होंने, ठीक है, लेकिन 11 सालों में कितने पक्के किए ये तो बताओ। क्या इनके जो बीजेपी के जो बड़े शामलाल शर्मा हैं, जो कांग्रेस से गुलाटी मार करके इसमें आ गया, आपने अपने टाइम में कितने पीएचडी के डेली वेजरों को, कितने आपने पक्के किए डेली वेजर, बताइए, जवाब दीजिए। आज आप चलिए इनके जो नेता है ना, जो इनको कहिए कि हमारी उनके साथ बातचीत चल रही है, लेकिन आप हमें इस 5 मेंबर की कमेटी को होम मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से भी मिलाएं, ताकि उनको वन टाइम इनकी सेटलमेंट हो जाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारा जो मेरे पत्रकार मित्रों, जो मेरा असेंबली का सेशन था, ये सारा बेकार चला गया। अब 3 दिन की असेंबली रही है, 7, 8, 9 तारीख की, तो उसमें मैं ये कहूंगा कि मेरी चुनी हुई सरकार जो है, उसमें रियासत के दर्जे की वापसी में क्यों देरी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसके ऊपर और आर्टिकल 370 के ऊपर बहस करे, नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर में शराब के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए बैन लगाएं, बिल पास करें। 28 बीजेपी के एमएलए जो हैं, उनकी पार्टनरशिप सुनने में आ रहा है वाइन शॉप और लीकर माफिया के साथ है, और माइनिंग माफिया के साथ है, इसलिए वो ना लीकर माफिया, ना माइनिंग माफिया को, और ना ही दरबार मूव शुरू करवाएंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इसी अप्रैल में दरबार मूव भी शुरू हो। सो इसलिए ये सारी तमाम बातें थी। यही नहीं, इसके साथ साथ मैं अपने वोकेशनल ट्रेनर्स को भी पूरा समर्थन करता हूं। वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, एसपीओज, लैंड ओनर्स, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, और आयुष्मान कार्ड वाले सीएपीडी डिपार्टमेंट के, और जितने भी एसआरओ 43 के बच्चे हैं, फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चे हैं, उनके लिए भी अभी जंग लड़नी है। लेकिन सराहनीय बात है कि डेली वेजरों ने अपनी हड़ताल को वापस लिया है, लेकिन सिर्फ आराम से मत बैठ जाइएगा, अभी जंग लंबी है, दिल्ली दूर है, हमको जंग आखिर तक लड़नी है। ये कहते हैं कि 70,000 के करीब डेली वेजर्स हैं, ठीक है, 70,000 के, लेकिन 70,000 परिवार भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, 2 वक्त का खाना इनके साथ जुड़ा